हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका होस्ट अंकुर कुमार चानी आज आपको लेके आऊँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वेब कोडिंग विद अंकुर में। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज का जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो है फंक्शन टाइप्स एंड कॉलबैक्स की। आज हम बात करेंगे टाइप स्क्रिप्ट पे। साथ ही हम दो तरह के और टाइप देखेंगे जिसका नाम है अननोन और नेवर टाइप। तो चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलता है अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ, जहाँ आपको बताऊंगा कि फंक्शन टाइप कॉलबैक्स क्या होता है टाइप स्क्रिप्ट में। तो चलिए देखते हैं कि फंक्शन टाइप और कॉलबैक्स कैसे काम करते हैं अपनी टाइप स्क्रिप्ट में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये तो मेरा पुराना फंक्शन है। तो मैं क्या करता हूँ, तो मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ और रीनेम कर लेता हूँ उसे। ये मैंने रीनेम कर लेता हूँ मैं इसे। ये थोड़ी जार डिलीट हो गई, रीनेम करता हूँ। ठीक है, और एक नई फाइल बना लेता हूँ app.ts। ठीक है, तो आई होप आपको पता होगा कॉलबैक्स क्या होता है। तो चलिए मैं बता देता हूँ। कॉलबैक्स वो फंक्शन होता है जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन एग्जिस्ट कंटिन्यू होने के बाद कर चलता है। चलो ये पहले मैं बताता हूँ सिंपल कॉलबैक्स कैसे काम करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक फंक्शन मेरे पास ऐड है और ऐड में मेरे पास नंबर 1 है जिसे मैं नंबर पैरामीटर ले रहा हूँ। ठीक है, और n2 है जो कि नंबर पैरामीटर ले रहा है। ठीक है, मेरे पास दो नंबर है n1 n2। और यहाँ मेरे पास एक कॉलबैक फंक्शन है cb। एक सिंपल, ये सिंपल JS होने वाला है। ठीक है, तो मैं अगर कॉन्स्टेंट रिजल्ट कर, तो मैं क्या करता हूँ, रिजल्ट कन्वर्ट करता हूँ। रिजल्ट क्या है, n1 प्लस n2 ऐड कर रहा हूँ। मैं सिंपल पहले कॉलबैक क्या होता है वो बता रहा हूँ। ठीक है, फिर मैं क्या करता हूँ, उसे रिटर्न करता हूँ कॉलबैक। ठीक है, ये मेरा कॉलबैक रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद क्या करूँगा, मैं एक फंक्शन है और मैं फंक्शन नाम का रिजल्ट गेट कर रहा हूँ और उसके अंदर मुझे ये डिस्प्ले करवाऊंगा कि मुझे क्या मिलने वाला है। ठीक है, तो डिस्प्ले में जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं रिजल्ट को ले रहा हूँ। ठीक है, रिजल्ट लेने के लिए आपके पास पैरामीटर में भी रिजल्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इस पैरामीटर को रिजल्ट रिटर्न करने के लिए मैंने सीबी में रिजल्ट पास ऑन कर दिया। ठीक है, अभी ये यहाँ अभी हम एनी टाइप ले रहे हैं क्योंकि हम लोग जेएस पे काम, अगर सिंपल कॉलबैक कैसे काम करते हैं मैं बताता हूँ। तो हम करेंगे 10 और 20। और मैं क्या करता हूँ, 10 और 20 मैंने ऐड किया और मैंने अपना फंक्शन का नाम लिख दिया रिजल्ट। ठीक है, और सेव कर दिया। तो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जब मेरा ये एग्जीक्यूट होगा 10 20 और रिजल्ट मेरा फंक्शन यहाँ अपेंड होगा और जो रिजल्ट होगा वो उसके पैरामीटर में आपका डिस्प्ले होकर दिखा देगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ एक स्ट्रिंग लेगा, तो रिजल्ट आपको ये दिखा देगा। ठीक है, सेव करता है और रन करता है THC app.ts। ये सिंपल कॉलबैक क्या होता है वो मैं बता रहा हूँ। अभी हम बात करेंगे फंक्शन टाइम में मुझे कैसे काम करेंगे। ठीक है, तो हमने F12 करा, तो आप देखते हो रिजल्ट इज आपका 30 है, तो कोई इशू नहीं होना चाहिए आपको कि रिजल्ट हमारा जो है 30 आ गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो मेरा रिजल्ट 30 है। तो आई वो इसमें कोई इशू नहीं है कि हमने, मेरे पास एक फंक्शन है जो कि दो पैरामीटर ले रहा हूँ, एक कॉलबैक फंक्शन ले रहा है और रिजल्ट मेरा एक कॉलबैक फंक्शन है। तो ये कॉलबैक फंक्शन ऐसे काम करता है कि दो दो पैरामीटर आपने 10 और 20 आ गए और रिजल्ट में आपका 30 अपेंड हुआ। और रिजल्ट और जो कॉलबैक फंक्शन है, कॉलबैक फंक्शन क्या रिजल्ट है और रिजल्ट को कॉलबैक। दरअसल कॉलबैक फंक्शन होता है जो एक पर्टिकुलर फंक्शन कंप्लीट होने के बाद रन करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फंक्शन टाइप की। ठीक है, तो फंक्शन टाइप बेसिकली क्या होता है, तो इस रिजल्ट को मैं आप एक चीज़ और बता देता हूँ कि इस रिजल्ट को आप चाहो तो यहाँ भी हम डायरेक्टली एनोनिमस फंक्शन की हेल्प से कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, तो आप इसे डिस्प्ले करवाओगे एनोनिमस फंक्शन में जो कि आपने ये लिखा। तो अगर आप इसे ऐसे भी लिख दोगे तो कोई इशू नहीं मिलेगा और पैरामीटर आपको रिजल्ट तो देना ही पड़ेगा क्योंकि पैरामीटर में। और अब आपको अगर ये आप हटा दोगे तो कोई इशू नहीं आने वाला, आपका आउटपुट सेम ही डिस्प्ले होने वाला। ठीक है, तो चलिए रन करके देखते हैं क्या दिखाई देगा। TSC app.ts कंपाइल हो रही है फाइल। ठीक है, हमारी फाइल कंपाइल हो गई है, देखिए। और रीलोड कर रहा हूँ तो देखिए आपके रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, हम ऐसे भी इसे लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं फंक्शन टाइप की और कॉलबैक कैसे। हम तो कॉलबैक को मैंने आपको बता दी कि कॉलबैक कैसे काम करता है। तो अब हमें क्या चीज़ करेंगे, तो आपको जैसा पता है कि टाइप क्या होता है, हम स्पेसिफाई डिक्लेयर करते हैं कि वो जो वेरिएबल है वो क्या वैल्यू लेता है। ठीक है, तो यहाँ जो हमारा कॉलबैक फंक्शन है, तो कॉलबैक फंक्शन हम डिफाइन करेंगे कैसे। तो हम क्या करेंगे, इसमें एनोनिमस फंक्शन डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, एनोनिमस फंक्शन हम लिख लेंगे। ठीक है, लेकिन जो हमारा ये रिजल्ट वाला कॉलबैक फंक्शन है ये क्या कर रहा है, खाली कंट्रोल कर रहा है। इसमें हम कुछ चीज़ें रिटर्न नहीं करवा रहे थे। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसे वर्ड ले लूँगा। तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है कि जो भी फंक्शन हमें कुछ रिटर्न नहीं करते था उसे हम वर्ड लेता है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ चीज़ देखोगे कि ये हमें कॉलबैक फंक्शन का रिजल्ट का एक पैरामीटर दे रहा है और जबकि यहाँ मेरे इसमें कोई पैरामीटर है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, मैं यहाँ ले लूँगा नंबर।
नम को मैं नंबर ले लूँगा। ये क्या बता रहा हूँ मैं इसे, मैं बता रहा हूँ टाइपस्क्रिप्ट को जो मेरे कॉलबैक फंक्शन है वो एक तरह का इनपुट पैरामीटर लेता है पैरामीटर में, और जो कि कोई सी चीज़ रिटर्न नहीं कर रहा। ठीक वैसे ही जैसे ये मैंने एनोनिमस फंक्शन है डिक्लेयर किया, तो यहाँ भी वही चीज़ हो रही है कि यहाँ पैरामीटर आ रहा है और डिस्प्ले हो रहा है, और कोई चीज़ मैं रिटर्न नहीं कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने वर्ड ले लिया। तो अब आप देख सकते हैं, तो मेरा कॉलबैक फंक्शन यहाँ है, जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट इस कॉलबैक फंक्शन में पास होगा इस पैरामीटर के थ्रू, और मेरा रिजल्ट डिस्प्ले होगा। तो चलिए रन करके देखते हैं हमें क्या आउटपुट मिलता है app.ts। ठीक है, तो ठीक है, हमारा रन हुआ और रिलोड करेंगे तो देखिए आपके आउटपुट में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, आपको आउटपुट एज इट इज सेम है। तो इस तरह से आप कॉलबैक फंक्शन और फंक्शन टाइप में यूज कर सकते हो। हाँ, वो अगर आपको कुछ रिटर्न करना है, कुछ नंबर रिटर्न वो करना था रिटर्न, तब आप इसे कर सकते हो। अगर आप रिटर्न करना चाहते हो तो यहाँ आप एज अ नंबर रिटर्न कर सकते हो, कि अगर आप कोई कॉलबैक फंक्शन रन करो तो रिटर्न नंबर करते, लेकिन हम यहाँ कुछ रिटर्न नहीं करते। हाँ कर रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ भी इशू आ गया। अगर मैं यहाँ नंबर ले लूँगा तो मैं क्या करूँगा, अच्छा रिटर्न कर दूंगा रिजल्ट को वापस, तो फिर आपको ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ऐसा भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो रिटर्न हम ऑलरेडी नंबर रिटर्न नहीं कर रहे, तो मैं ऑलरेडी वर्ड ले लूँगा, और अब रिटर्न स्टेटमेंट हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें रिटर्न नहीं कर रहा। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि कैसे हमने फंक्शन टाइप, जो कि यहाँ मैंने फंक्शन टाइप जो है फंक्शन डिक्लेयर किया, साथ ही हम कॉलबैक को कैसे यूज कर सकते हैं, फंक्शन टाइप के एनोनिमस फंक्शन से हम बना सके ऐसे, और कॉलबैक को भी हम कैसे रन कर सकते हैं अपनी टाइपस्क्रिप्ट प्रोग्राम में। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा कि कैसे फंक्शन टाइप और कॉलबैक काम करता है टाइपस्क्रिप्ट। तो चलिए, हम दो तरह के टाइप हमारे रह गए हैं इसमें अभी टाइपस्क्रिप्ट में, तो हम उनकी भी बात करेंगे। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इस फाइल को रीनेम कर देता हूँ, और इसे क्या करता हूँ, फंक्शंस दे देता हूँ, फंक्शन app.ts, और मैं लूँगा app.ts। ठीक है, तो इस तुम्हें हम टाइप करना दो टाइप रह गए हैं जिसकी हम बात करेंगे। पहला है अननोन्स और दूसरा नेवर। तो पहले अननोन के बारे में बात कर लेते हैं। आप ये जैसे मेरे पास लेट वेरिएबल है और यूजर इनपुट है। ठीक है, यूजर इनपुट तो मैं ले सकता हूँ, और मैंने इसे अननोन ले लिया। तो अननोन में का मतलब सिंपल हिंदी में ये है कि हमें नहीं पता कि क्या है, कुछ भी हो सकता है अननोन में। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यूजर इनपुट को इंटीजर ले लूँगा, कोई इशू नहीं है। अननोन है तो मुझे नहीं पता ये कौन सी वैल्यू ले रहा है। ठीक है, मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं इसमें यूजर इनपुट में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसे स्ट्रिंग ले सकता हूँ, कोई इशू नहीं आनी चाहिए मुझे स्ट्रिंग में, तो मैंने एज उनको स्ट्रिंग ले लिया। ठीक है, अब इसमें कोई इशू नहीं है। अब क्या हो, अगर मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं यूजर नेम ले रहा हूँ, यूजर नेम मैंने लिया और मैं यूजर इनपुट को इसमें असाइन कर रहा हूँ, यूजर इनपुट को मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, उसमें लेट ले लेता हूँ, असाइन कर रहा हूँ। ठीक है, अननोन यूजर इनपुट मैं क्या करता हूँ, यूजर इनपुट असाइन कर रहा हूँ। तो ये क्या करेगा, तो कैन नॉट फाइंड यूजर नेम। ठीक है, यूजर नेम मैंने यूजर इनपुट मैंने लेट अननोन है। ठीक है, यूजर इनपुट में असाइन कर दिया मैंने ये वैल्यू, तो और ये स्ट्रिंग मैंने ऑलरेडी हल किया है, तो ये क्या कर रहा है, अननोन है। ठीक है, ये वैल्यू अननोन है और यूजर नेम इसलिए नहीं है, तो यहाँ मुझे यूजर नेम लेना पड़ेगा। यूजर नेम को मैंने क्या दे लिया, स्ट्रिंग दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं एक वेरिएबल इनपुट है और यूजर नेम मैंने ले लिया। ठीक है, और मैंने अननोन इसमें क्या लिया, मैंने ये क्या कह रहा है कि अननोन टाइप इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। ठीक है, तो मैं क्या कर, मैं इससे पहले आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए मैंने ये फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिया था, और मैं जब मैं इसे कंपाइल करूँगा तो आपको कोई एरर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, app.ts करूँगा तो आप देख सकते हैं इजीली कंपाइल हो जाएगा विदाउट एनी एरर। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करूँगा, ये प्रॉब्लम जब खड़ी होगी, जब क्या करूँगा, अगर मैंने क्या किया यहाँ देखा कोई एरर नहीं मिला, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक लेट यूजर नेम दूंगा, और अभी तक हमें कोई एरर नहीं मिला। और मैंने जैसे यूजर इनपुट को यूजर नेम में असाइन करूँगा तो ये मुझे इशू क्रिएट कर देगा, और ये कहेगा कि टाइप अननोन इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। मतलब हमें नहीं पता कि अननोन क्या है। अगर आप इसे एनी ले लोगे तो ये इशू कुछ आपका इशू जो था वो चला गया। देखिए एनी के साथ ये इशू चला गया। वो क्यों चला गया, क्यों एनी, क्योंकि एनी जो होता है, एनी क्या करता है, एनी जो टाइपस्क्रिप्ट चेक करता है रन टाइम पे, कंपाइल टाइम पे जो चेकिंग करता है वो एनी बाईपास कर देता है, जिसकी वजह से जब आप इसे रन करोगे तो कंपाइल टाइम पे आपको, रन टाइम पे आपको एरर देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, अभी इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो एनी क्या करता है, बाईपास कर देता है टाइपस्क्रिप्ट की चेकिंग को। ठीक है, उसकी वजह हमें अननोन यूज करना पड़ेगा। अननोन यूज हम कर सकते हैं, बेसिकली हमें एनी यूज नहीं करना चाहिए। अगर हमें यूज करना है तो अननोन को कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम इसमें क्या मिलता है, टाइपस्क्रिप्ट चेक करता है
तो हम इस चीज़ को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, तो हम इस चीज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं, हम टाइप ऑफ करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ करूँगा और चेक कर लूँगा कि मेरा जो यूज़र इनपुट है वो इक्वल टू स्ट्रिंग है क्या। ठीक है, स्पेसिफाई कर दूंगा मैं इसे, और ये अभी जो मेरा इशू क्रिएट हो रहा तो मैं क्या करूँगा, इसे अपने इस फंक्शन में ऐड ऑन कर दूंगा। ठीक है, तो अब आपको ये आप देख सकते हो कि ये क्या होता है कि अननोन हमें क्या स्पेसिफाई करता है, ये टाइप चेकिंग भी अलाउ करता है, टाइप स्क्रिप्ट को चेक करने देता है कि मैं चीज़ वैल्यू असाइन कर रहा है। साथ ही हम और भी स्पेसिफिक हो जाते हैं कि जो मेरे यूजर इनपुट में मेरी वैल्यू आ रही है वो एक एज ए स्ट्रिंग है। ठीक है, एनी क्या करता है, एनी ये बाईपास कर देता है जो इसकी टाइप चेकिंग होती है, और टाइप स्क्रिप्ट की जो फुल फीचर्स है वो हमें नहीं मिल पाते एनी के केस में, लेकिन अननोन के केस में हमें ये पूरे अवेलेबल होता है। तो इसलिए हमें जब भी यूज़ करना चाहिए हमें अननोन यूज़ करना चाहिए। तो चलिए अब हम एक और टाइप की बात करेंगे जिसका नाम है नेवर टाइप। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था अभी पिछले इसमें कि जो हमारा अननोन टाइप है वो कैसे होता है। अब हम डिस्कस करेंगे एक और टाइप के बारे में जिसका नाम है नेवर। ठीक है, नेवर बेसिकली न्यू वर्जन में नया अभी वेरिएबल आया है, लेकिन उसे ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जाता। तो उसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो वर्ड की तरह भी वो ऐसे ही फंक्शन रिटर्न करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो फंक्शंस जो हमारा फंक्शन वर्ड है, जो हमारे फंक्शंस थे, जैसे ये वर्ड था, ठीक ऐसे ही हमारा नेवर भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा एक एग्जांपल हम बना लेते हैं। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन ले लेता हूँ और जनरेट एरर ले लूँगा। ठीक है, उसके अंदर मेरे मैसेज हो जाने वाले हैं, मैसेज को मैं क्या करूँगा, स्ट्रिंग दे लूँगा। ठीक है, उसके बाद मैं कोड ले लूँगा जो कि मेरा नंबर होने वाला, एरर कोड। ठीक है, नंबर होने वाला। ठीक है, इसके बाद क्या करूँगा, थ्रो करूँगा। थ्रो में मैं क्या करूँगा, दो ऑब्जेक्ट होने वाले मेरे मैसेज में क्या करूँगा, जो मैसेज में मेरा मैसेज जो डिस्प्ले होगा वो आ जाएगा, जो पैरामीटर में मेरा मैसेज आ रहा होगा। और कोड में मेरा मैं चेक एरर कोड में मेरा ये आ जाएगा। ठीक है, एरर कोड में मेरा ये कोड आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अभी से कॉल करूँगा तो जनरेट एरर कोड में करूँगा, और यहाँ लिख सकता हूँ मैसेज में क्या करूँगा, एन एरर अकर्ड। ठीक है, और 500 बाई से वो दे। ठीक है, तो चलिए रन करके देखते हैं ये हमें क्या प्रोवाइड करेगा, क्या आउटपुट इसका आता है। app.ts नाम गलत कर दिया, तो tsc app.ts इंटर करता है और कंपाइल होने देता है फाइल को, और देखते हैं ये हमें क्या आउटपुट जनरेट करके देगा। ठीक है, तो ये हमारी फाइल कंपाइल हो गई। तो ये देखिए आपका ये अनकॉट में आपको ये एरर कोड 500 मैसेज आपका आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप इसके फंक्शन पर होवर करोगे तो ये आपको वर्ड भी दे रहा होगा। अगर हम चाहिए तो हम बेसिकली हम बाद में भी जो हम रिटर्न टाइप है हम तब भी वर्ड लिख सकते हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं आना चाहिए। और इसमें वर्ड ये मतलब है कि अगर कुछ भी रिटर्न टाइप नहीं देखता, इसकी जगह हम नेवर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो नेवर, ये देखिए नेवर भी हम यूज़ कर सकते हैं। नेवर का मतलब है कुछ रिटर्न करना नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रिजल्ट ले लूँगा, रिजल्ट को मैं इसे असाइन कर रहा हूँ, console.result ले लूँगा, और रिजल्ट को मैं डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ कि वहाँ से मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर मैं नेवर भी लिखता हूँ तो ऑफिस में अपनी इसको कंपाइल करवाऊंगा, तो आप देख सकते हो कि यहाँ मेरे पास कुछ नहीं है और ये हमारी स्क्रिप्ट यहीं बंद हो गई। एरर वो ऐसा इसलिए क्योंकि आपको पता है कि रिजल्ट एरर कोड हमारा जनरेट, क्योंकि यहाँ जब ये यहाँ आता है तो ये हमारी स्क्रिप्ट को हॉल्ट कर देता है और ये हमारी स्क्रिप्ट बंद हो जाती है, चलना कम करना बंद कर देता, तो हम एरर। तो अगर आप तब भी होवर करोगे तो ये अभी नेवर भी हमें प्रेसाइज कर देगा। पर अगर हम बाय डिफॉल्ट नेवर नहीं यूज करेंगे तो इसका मतलब सिंपल सा ये है, चाहे वॉइड है चाहे नेवर है, वो बेसिकली एक ही काम करता है कि वो कुछ भी रिटर्न नहीं करते हैं या कुछ भी हमें डिस्प्ले में नहीं आएगा। तो जनरेट एरर आप देख सकते हैं, तो यहाँ भी बाय डिफॉल्ट मेरा वॉइड ही आ रहा है। ठीक है, और रिजल्ट में भी आपको मैंने दिखाया कि रिजल्ट हम अगर मैं अपनी इस रिजल्ट में आसान करता है तो रिजल्ट में भी कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि थ्रो में क्या करता है, ये हमारी स्क्रिप्ट को क्लोज कर देता है, बंद कर देता है, जिसकी वजह से हमारा जो फंक्शन है आगे नहीं चल सकता। अगर हम चाहे तो जो ट्राई कैच में चला सकता है, लेकिन फिर भी हमें खाली यहाँ नेवर की और वर्ड के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस फंक्शन से हमें कुछ नहीं मिलेगा तो वहाँ मैं नेवर भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आज हमने कुछ टॉपिक डिस्कस किए जिसमें मैंने आपको बताया कि अननोन टाइप क्या होता है, नेवर क्या होता है। उसके बाद हमने आज बात करी है
उसमें हमने आज बात करी कॉल बैक फंक्शंस के बारे में, कॉल बैक फंक्शन और फंक्शन टाइप के बारे में आज हमने बात करी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई टॉपिक है या कोई इशू आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।